Hello student, myself Ranjit Singh Golak. Today topic is the fundamental unit of life, chapter 5th, class 9th. ठीक है, आज अपने करेंगे the fundamental unit of light. इसके अंदर अपने क्या करेंगे, वाइड एग्जामिनर ऑफ सिलिक ऑफ कॉर्ड। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में जो फाइंड किया था एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था। तो उसने बताया था जी कॉर्क होता है ना, कॉर्क का एक जैसे प्याज की झिल्ली है, उसके अंदर कॉर्क ले लिया, वहाँ से उसने कॉर्क के द्वारा सब्सटेंस बताया दी कॉर्क ऑफ द सब्सटेंस विच ऑफ द कम्स ऑफ द बार्क इन ट्री। दिस वाज द ईयर ऑफ 6065 ने उसने बताया रॉबर्ट हुक मेड दिस दी चेंज ऑब्जर्व थ्रू ऑफ द सेल्फ डिजीज माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप में देखा, रॉबर्ट हुक कार्ड ऑफ दी बॉक्सेज सेल। जब उसने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो क्या छोटे छोटे बॉक्सेस थे, जैसे अपने मकान बनाते हैं ना तो उसके अंदर छोटी छोटी ईंटें होती हैं, उस प्रकार ये छोटे छोटे बॉक्सेस थे। सेल को जब देखा उसने रॉबर्ट हुक ने इसके अंदर माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक कार्ड दीज बॉक्सेस सेल ऑफ द लिटिल वर्ड ऑफ द लिटिल रूम। दिस मे सीम ऑफ द वेरी स्मॉल एंड द इनसिग्निफाइड इंसिडेंट ऑफ बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सेल के बारे में। जब सबसे पहले सेल के बारे में यहाँ से अपने को मेजरमेंट हुआ था। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ द समवन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स अपेयर ऑफ द कॉन्सेंट सेपरेट यूनिट। दिस यूज ऑफ द वर्ड सेल, यानी सेल के बारे में यहाँ पे यूज वर्ड किसके लिए, सेल के लिए हुआ था। सबसे पहले कॉर्क के अंदर देखा, वहाँ से उसने बताया भी ये कुछ चीज़ है। फिर उसने कहा भी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो एक बड़े बॉक्स को बनाते हैं, छोटे छोटे बॉक्स हैं जो एक जैसे रूम के अंदर छोटी छोटी ईंटें होती है, ब्रिक्स होते हैं ना, उस प्रकार है। तो उसको क्या नाम दिया गया, सेल नाम दिया गया। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, लेट्स द टेक ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ द ओनियन। ये एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी की हुई है, इसके अंदर क्या बताया, एक लेट्स टेक ऑफ स्मॉल पीस ऑफ द ओनियन बल्ब द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ द फोर्सपिप्स। फोरोस्पिप्स होती है ना, जैसे अपने ओनियन की छोटी झिल्ली ले ली, उसमें मैं फोरोस्पिप्स द्वारा उसको चिपका दिया। ठीक है, वी कैन पील ऑफ दी ऑफ स्किन कॉन्सेप्ट, उसको स्किन के द्वारा दबा दिया साइड इनर लेयर ऑफ दी ओनियन। दिस लेयर कैन बी दी बट इमिडिएटली ऑफ द विच ग्लास ऑब्टेंट वाटर। ठीक है, ग्लास वाटर के अंदर रख दिया। दी विल पेरेंट्स दी ऑफ द पिल ऑफ द सेटिंग फोल्ड ऑफ द गेटिंग ट्राई वर्ड बी ऑफ दी दिस पिल। लेट द टेक ऑफ ग्लास स्लाइड which put of the drop of the water of the transfer of the small piece of the pill of the watch glass and the slide. Make sure of the pill is the purified of the slide. Then camel hair pen throw meat of the necessary of the help transfer of the pill. Now we put of the drop of this saffron solution of the piece of the fold of the cover slip. Take care of the avoid of the bubbles while the pitting of the cover slip on the help of the mounting needle. Ask your teacher for help. We have the processed temporary amount of the onion peel of the observe the slide of the under powder with high power of the compound microscope। इसको माइक्रोस्कोप में अपने देख रहे हैं तो अपने को क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है, आप देखते हैं भी अपने ये एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या है, प्याज की एक झिल्ली होती है ना, ओनियन अपने देखा, प्याज देखा हुआ है आपने, तो उसके ओनियन के ऊपर एक मतलब लेयर होती है अंदर वाली, उसको उतार के उसको माइक्रोस्कोप में अपने कवर स्लिप लगा के उसको देखा जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में बताया गया। वी डू ऑफ द ऑब्जर्व ऑफ द look through of the lens can of the through structure of the that we are the observe of the microscope observation sheet does look like। ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सेल्स दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस दिखाई देता है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल इस प्रकार बॉक्सेस से बन गए ना, ये इसका ये अपने माइक्रोस्कोप में सेल ऑफ द ओनियन पिल। ये ओनियन पिल, ओनियन की झिल्ली होती है ना, पिल मैंने झिल्ली, ओनियन की झिल्ली के अंदर अपने को ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद अपने ओनियन पिल के अंदर अपने ये सेल वाल दिखाई देती है जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताई थी। इसका मेजरमेंट रॉबर्ट हुक ने किया था, सेल के बारे में हो गया। अब ये ओनियन हुक पिल के बारे में अपने सेल जो दिखाई देती है, ये कैसे दिखाई देती है, कैसे किस में देखते हैं, अपने माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग ऑफ द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ द पिल्स ओनियन डिफरेंट साइज। वी डू दी ऑफ द ऑब्जर्व डू यू स्मेलर स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर के बॉक्स अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखो
इस प्रकार ये स्ट्रक्चर में अलग अलग बॉक्सेस दिखाई दिए थे। ठीक है, आगे अपने इसमें देखते हैं तो अपने को ये दिखा व्हाट ऑफ दी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है। दी स्ट्रक्चर दी लुक स्माइलर ऑफ द ईच अदर टुगेदर दी फॉर द बिग स्ट्रक्चर लाइक एंड द ओनियन बल्ब वी फाइंड ऑफ द एक्टिविटी द ओनियन बल्ब डिफरेंट साइड स्माइल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं द सेल ओनियन ऑफ द पिल लुक ऑफ द सेम regulars and the size of the onion they come from. The small structure of the VC are the basic bulbing unit of the onion bulb. The structure are the called cells, not only onion. अपने को जो ओनियन की स्ट्रक्चर होती है ना, वो लास्ट में ओनियन नहीं दिखाई देता, अपने को कैसा दिखाई देना, वो सेल की स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है अपने को। बट द ऑर्गेनिज्म दैट द ऑब्जर्व अराउंड द मेड ऑफ द सेल्स हाउएवर द और द सिंगल सेल्स ऑफ द लिव ऑफ द देयर ओन। यानी अपने को बहुत सारी सेल की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो एक सिंगल सेल को अपने देखने चाहिए तो कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सेल वी द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। ये अपने को जानने के लिए बीच में दे दिया ये बॉक्सेस, इसके अंदर दिया जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, सेल की। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था सेल को, रॉबर्ट हुक ने 65 में। द ऑब्जर्व ऑफ द सेल ऑफ द कॉर्क सेल्स ऑफ द हेल्प ऑफ द परमानेंट माइक्रोस्कोप, प्राथमिक माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दृष्टि में देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में। ल्यूवन हॉक विद दी ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड ऑफ द फ्री लिविंग ऑफ द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्री लिविंग को सबसे पहले किसने खोजा, ल्यूवन हॉक ने। ठीक है, सीधा सेल कहा जाए ना, सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और फ्री लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो ल्यूवन हॉक ने किया था। ये अलग अलग है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर। परकिंजे ने किसके बारे में बताया, प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सेल्स। ये सेल के अंदर ही इतनी चीज़ें पाई गई अपने को। ठीक है, अराउंड अस के अपने देखते हैं अभी जो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, परकिंजे ने बताया था। न्यूक्लियस जो इसके अंदर पाया जाएगा उसको किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक है, फ्री लिविंग सेल को ल्यूवन हॉक ने बताया था, खुद सेल को रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, इसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विद द प्रेजेंट ऑफ द टू बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ द स्वान। ठीक है, शेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन और स्वान ने दी थी। एक्सपेंड ऑफ द रिको द सुगेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द अराइज ऑफ द प्री एक्साइटिंग सेल द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940। विक्रोव ने किया था ये, किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द पॉसिबल ऑफ द ऑब्जर्व ऑफ द अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है ना। अब अपने तो जैसे सीधा माइक्रोस्कोप में देखा तो अपने को सेल वगैरह ये दिखाई देगी, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप में देखें तो अपने पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देगी भी किस प्रकार वो होता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसके बाद में अपने क्या कर रहे थे, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी। ठीक है, उसके बारे में कर रहे थे अपने स्ट्रक्चर। जैसे अपने स्मूथ मसल सेल की इस प्रकार की सेल स्ट्रक्चर होती है, ब्लड सेल्स इस प्रकार के, नर्वस सेल ये होता है। ये नर्वस सेल अपने बॉडी में एक बार ही बनता है। ये भी, ये तो चलो ब्लड सेल तो बनती रहती हैं फिर टूटती रहती हैं। स्मूथ सेल हो गया, ओवन हो गया, स्पर्म हो गया, फैट सेल हो गया, ये सेल सारी पाई जाती हैं। तो अपने सेल की सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में अपने थोड़ा सा ये रह गया था। द इवनेशन ऑफ द मैग्नेटिक लेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ड इट द नो ऑफ द सिंगल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अमीबा। यूनिसेल्युलर पाया जाता है ये। यूनिसेल्युलर कौन सा होता है, अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है। ठीक है, पैरामीशियम आर द बैक्टीरिया, दीज और ऑर्गेनिज्म आर द कॉल्ड यूनिसेल्युलर। ये सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, एग्जाम में आया हुआ यूनिसेल्युलर कौन से, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, दीज और द हैंड ऑफ द मैनी सेल्स ऑफ द टू ए सिंगल बॉडी एंड डिफरेंट फंक्शन ऑफ द फॉर। अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट ले लेना, अब इस ये मान लो मेरी फिंगर है, फिंगर में से इतना पार्ट लिया तो इसके अंदर मैं माइक्रोस्कोप में इसको कटिंग करके देखूंगा तो इसमें बहुत सारी सेल दिखाई देगी मेरे को। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ भी, जो अमीबा होता है वो तो यूनिसेलुलर होता है, मगर अपनी बॉडी का जो पार्ट होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ द कम ऑफ द फ्रॉम सिंगल सेल।
ठीक है। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सिंगल सेल से बना हुआ है। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव द सेल डिफरेंट काइंड, ये डिफरेंट काइंड आपको मैंने ये बता ही दिया। ये कौन कौन से? स्मूथ मसल सेल, ठीक है, ब्लड सेल, नर्वस सेल। ये नर्वस सेल एक बार बनती है बॉडी के अंदर भी। ओवियम, स्पर्म, फैट सेल, बोन सेल, ठीक है, अपने ब्लड का निर्माण बोन मैरो से होता है ना। इसके बाद ये देखते शेप ऑफ द साइज ऑफ द सेल ऑफ द रिलेटेड ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ देयर परफॉर्म सम सेल ऑफ द अमीबा एंड चेंज ऑफ द शेप। अब शेप के बारे में अपने कहें ना तो अमीबा की शेप तो चेंज होती रहती है। जैसे कोई मान लो अमीबा को अपने पतले से बर्तन में से गुजारेंगे तो वो वैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। सम सेल अमीबा ऑफ दी वैसी हो जाएगी, मगर कुछ की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। शेप कुड ऑफ द मोर सेल ऑफ द फिक्स्ड ऑफ द पर्टिकुलर। जैसे मान लो मेरी फिंगर है, फिंगर की ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। हर किसी बंदे की अलग अलग फिंगर्स होती है। जब डीएनए वगैरह टेस्ट करते हैं ना अपने, कहते हैं डीएनए से किसने मतलब कोई खून वगैरह कर दिया, ठीक है, किसको डेथ हो गई तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं कि किसने इसकी डेथ की है या किसने इसको मारा है, ठीक है। इस प्रकार वो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो चेंज होती रहती है वो आपको बता दिया। ईच लिविंग ऑफ द हैज कैपेसिटी ऑफ द परफॉर्म कंटेन फंक्शन ऑफ दैट ऑफ द करेक्टर ऑफ द लिविंग हार्मोन दैट द लिविंग परफॉर्म ऑफ द बेसिक फंक्शन। कुछ फंक्शन है अपने जो करेंगे, जैसे सेल वाल हुआ, न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये चीज़ें करेंगे अपने इसके अंदर। We now these of the division of the labor of the multicellular organism of the human beings, the means of different part of the human body of the perform different function. The human body of the help of the pump blood, the stomach of the digest food of the similar division labor of the also seen of the written of single cells of the fact of the each the cell got of the certain specific amount of with the now as the organism ईच काइंड ऑफ दी सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी अपनी बॉडी में जो भी बॉडी के पार्ट है उनमें विशेष फंक्शन होते हैं, सभी का अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आज अपने यहाँ तक पढ़ लिया, डिस्कवर्ड कर दिया सेल को, और वाई दी सेल कार्ड ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे व्हाट इज द सेल मेड अप, द सेल का मेडअप कहाँ से होता है, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। थैंक यू।